सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ीवैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नारियल पानी के फ़ायदों के बारे में जाना था और आज हम नारियल के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तो हमारे ऋषियों का ज्ञान और ग्रंथों की भाषा को बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नारियल को हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं उसे नारिकेल कहते हैं, कहीं उसे श्रीफल कहते हैं, कहीं उसे सदाफल कहा जाता है, तो कहीं उसे स्कंद फल कहते हैं। सामान्यतः आम भाषा में इसे नारियल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस नारियल की बात करने वाले हैं, इसके सारे गुणों की बात करने वाले हैं। इसे कब, कैसे, कितनी मात्रा में किन किन लोगों को सेवन करना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक वीडियो में बने रहे। एक बहुत ख़ास टिप भी आपको दूंगा, जिससे आपको न केवल एनर्जी मिलेगी बल्कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी सुधार पाएंगे। अब देखिए, अगेन मैं यहाँ पर फिर हिंदू संस्कृति की बात करूँगा कि क्यों हमारे यहाँ मंदिरों में या पूजा में सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाता है। अब इसके आध्यात्मिक कारण जो भी हों, लेकिन इसका एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि नारियल बहुत अधिक औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसीलिए हमारी संस्कृति में ये भगवान को बहुत विशेष रूप से चढ़ाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्योंकि अगर आप इसे आहार के रूप में ग्रहण नहीं भी करते हैं और थोड़ी मात्रा में प्रसाद के रूप में ही ग्रहण कर लेते हैं, तो औषधि के रूप में ये आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। मतलब भगवान को चढ़ाई जाने वाली एक और अनोखी औषधि, जिसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप नारियल के बारे में सब कुछ जानेंगे। किसे खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और नारियल का सेवन इन 7 धातुओं को पोषण प्रदान कर इन्हें बलिष्ठ बनाता है और हमें शक्ति प्रदान करके हमारा बल बढ़ाता है। नारियल का सेवन हमें तेजस्वी बनाता है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है, हमारे मांस को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारे वीर्य को शुद्ध करता है और हमारे वीर्य के शुक्र की शक्ति को बढ़ाता है। मतलब अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके यहाँ तेजस्वी संतान होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आप अभी तक नारियल का सेवन नहीं कर रहे थे या कभी कभी करते थे या कम मात्रा में करते थे, तो आपको इसे अपने आहार में नियमित रूप से ज़रूर से शामिल करना चाहिए। तो जो लोग मेडिकल पर जाकर हमेशा टॉनिक ढूंढते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत नेचुरल प्रकृति का दिया हुआ टॉनिक है, जो आपकी 7 धातुओं को न केवल ताकत प्रदान करेगा बल्कि आपके शरीर में तेज पैदा करेगा, आपको बलवान बनाएगा, आपकी थकान को दूर करेगा, आपको एक्टिव बनाएगा, आपको एनर्जी प्रदान करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है। तो आप इसका नियमित रूप से सेवन जरूर शुरू करिए। दोस्तों, अब हम नारियल के कुछ गुणों की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख गुण होते हैं और ये किन किन तकलीफ़ों में काम करता है। तो नारियल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके सेवन से आप छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह नारियल में सेजरी फैट्स होते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और चर्बी दोनों को नियंत्रित करते हैं। देखिए, नारियल के सेवन से हमारी स्किन में ग्लो आता है। इसका नियमित सेवन हमारी स्किन को चमकदार, मुलायम और निखरने वाला बनाता है। अगर किसी को चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं या काले धब्बे हो रहे हैं, तो वो नियमित रूप से नारियल खाना शुरू करे और नारियल गिरी का पेस्ट बनाकर उसे चेहरे पर मसाज करना चालू करें। कुछ ही दिनों में मुहासे और चेहरे पर आए काले धब्बों दोनों में निश्चित ही कुछ दिनों में आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार वैसे तो नारियल स्वभाव में भारी होता है, लेकिन अगर आप इसका सही रूप में, सही तरीके से और सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो न केवल ये आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है बल्कि आपके पेट के कई सारे रोगों को भी दूर करने में सक्षम होता है। यहाँ पर सही रूप का मतलब आप उसे किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। मतलब आप उसे चटनी बनाकर सेवन करते हैं या आप उसे कच्चा सेवन करते हैं या आप उसका कोई व्यंजन बनाकर ग्रहण करते हैं, तो इसका बहुत विशेष रूप से महत्व होता है।
अब इसी तरह नारियल का सेवन हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हार्ट की कई समस्याओं को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि नारियल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए नारियल का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। देखिए, नारियल का ताज़ा रस कुछ विशेष प्रकार की खांसियों में और कफ को रिलीज़ करने में बहुत मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ से 20 प्रकार के रोग हमें होते हैं और उनमें से कुछ विशेष रोगों में नारियल का ताज़ा रस बहुत फ़ायदा करता है। मतलब ये कुछ विशेष कफ के प्रकारों में बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और अपने वजन को लेकर बहुत चिंता करते हैं, उन लोगों को अपने आहार में नियमित रूप से नारियल के सेवन को जगह देना चाहिए, क्योंकि नारियल हमारे वेट को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। इसी तरह दोस्तों, जब संधिकाल का समय होता है, मतलब जब हम गर्मी से बारिश की ओर बढ़ते हैं या बारिश से ठंड की ओर अग्रसर होते हैं या ठंड से गर्मी की ओर अग्रसर होते हैं, तो जो संधिकाल का समय होता है उसमें बहुत सी माताएं, बहनें और नए युवा लोग शिकायत करते हैं कि उनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं या बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या महसूस होती है तो आपको अपने आहार में नियमित रूप से नारियल के सेवन को जगह देना चाहिए और अपने बालों में नारियल के तेल को लगाना शुरू करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये समस्या शीघ्र ही ठीक होना शुरू हो जाएगी और आपके बालों को मजबूती मिलेगी। देखिए, अब हम बात करते हैं शरीर की उष्णता की। अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है या आपके पित्त बढ़े हुए हैं या आपको आपके शरीर में कहीं जलन महसूस होती है, तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है या आप शरीर में किसी प्रकार का दाह महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं या आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से नारियल और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से आपका पित्त शांत होता है, आपके शरीर की गर्मी शांत होती है, आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मतलब नारियल स्वभाव से ठंडा होता है और हमारे बढ़े हुए पित्त को बहुत जल्दी शांत करता है। यह हमारे शरीर के बढ़े हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। तो आपको नियमित रूप से इसका सेवन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी तरह आयुर्वेद में नारियल को और नारियल पानी को बस्ती शोधन के लिए उपयोग में किया जाता है। मतलब जिन लोगों को पेशाब खुलकर नहीं आ रही है या रुक रुक कर आ रही है या बार बार आ रही है या किसी को किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन है या कोई यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को नारियल का और नारियल पानी का सेवन कराया जाता है, क्योंकि नारियल का और नारियल पानी का सेवन कराने से न केवल मूत्राशय शुद्ध होता है बल्कि यूरिन भी बहुत खुलकर आती है। तो मतलब नारियल एक बहुत अच्छा मूत्रल पदार्थ भी है जो हमारे मूत्र रोगों को भी नियंत्रित करता है। अब देखिए, हम बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करते हैं कि आजकल जब किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर सीधे कैंसर को ख़त्म करने के ऊपर काम करना चालू करते हैं। वे पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में वे पेशेंट को कीमो देते हैं, रेडिएशन देते हैं और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो ये शुरुआती प्रक्रिया होती है ये बहुत बॉडी में हीट पैदा करती है और उस हीट को और उस पित्त की विकृति को पेशेंट सहन नहीं कर पाता है और फिर उसके बाद पेशेंट की हालत धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लगती है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति में आपका कोई परिचित है या आपके यहाँ या आपके आसपास किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो आप उसके आहार में नारियल का सेवन शुरू करवाइए। आप उसे कच्चा नारियल दीजिए, नारियल का पानी पिलाइए, नारियल का दूध दीजिए और आप देखेंगे कि 24 घंटे में ही पेशेंट की इम्यूनिटी कई गुना बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे पेशेंट खुद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। और कैंसर के पेशेंट को नारियल का कैसे उपयोग करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों को किसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आजकल की लाइफस्टाइल में बच्चे बहुत ज़्यादा चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और जब ये सेवन करते हैं तो उनके पेट में कृमि हो जाती है और अगर किसी बच्चे को कृमि हो जाती है तो उसकी नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है, उसका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम समझ लीजिए ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आपको उसे नारियल का सेवन नियमित रूप से कराना चाहिए, क्योंकि नारियल का सेवन न केवल कृमिनाशक होता है बल्कि ये कृमि को पैदा होने से भी रोकता है।
तो नारियल का सेवन बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत आसानी से बच्चे इसे खा भी लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए नारियल के फ़ायदे, जो स्वभाव में वातनाशक और पित्तनाशक होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में कफनाशक भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे किया जाए। तो देखिए, पूरे दक्षिण भारत में नारियल का बहुतायत में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फसल वहाँ की है और वहाँ पर बहुतायत में पैदा होती है। वहाँ के किसी भी व्यंजन में, वहाँ के नाश्ते की बात करें, दिन के भोजन की बात करें या रात्रि भोजन की बात करें, बिना नारियल के वहाँ का भोजन पूरा ही नहीं होता। तो वहाँ के ब्रेन की क्या क्वालिटी होती है ये सारी दुनिया जानती है। मतलब नारियल के सेवन से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या आपकी अग्नि मंद है और अगर आप नारियल को कच्चे रूप में खाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सेवन करिए। अगर आप इसे अधिक मात्रा में खाएंगे तो ये आपका कुछ सिर भारी करेगा, क्योंकि स्वभाव में ये भारी होता है। या फिर आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए और मिश्री, गुड़, फुटाने या चिरौंजी के साथ मिलाकर फिर थोड़ा थोड़ा सेवन करना शुरू करिए। आप चाहें तो मूंगफली के सिके हुए दानों को मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से ये आपको केवल फ़ायदा और फ़ायदा करेगा। अब इसी के विपरीत, अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है या आपकी जठराग्नि अच्छी है तो आप अपने बल के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल को कीसकर सब्जियों में डालकर या सलाद के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसी तरह आप नारियल के लड्डू, खोपरा पाक और भी कई व्यंजन जो हमारी माता बहनें बनाना जानती है वे बना सकती हैं और इनका सेवन शुरू कर सकती हैं। देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में नारियल जाना चाहिए। अब आप इसे किसी भी फॉर्मेट में पहुंचाएं। आप इसे सूखा खा सकते हैं, आप इसे कच्चा खा सकते हैं, आप इसकी चटनी बनाकर सेवन कर सकते हैं, आप इसे सांभर में डालकर सेवन कर सकते हैं, आप इसे सब्जियों में डालकर सेवन कर सकते हैं। आप नारियल का दूध निकाल लीजिए, दूध बनाकर सेवन कर सकते हैं। तो आप जिस भी रूप में इसे सेवन करना चाहते हैं आप करिए, ये आपको फ़ायदा और केवल फ़ायदा देगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस ज़रूरी टिप की जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप अगर अंत तक वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप दूंगा। तो दोस्तों, टिप यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को नारियल खाने से सिर चढ़ जाता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं या अगर आपका सिर नहीं भी चढ़ता है तो आप विशेष रूप से नारियल का दूध बनाकर उसका सेवन प्रतिदिन चालू करिए। तो जिन लोगों को नारियल खाने से सिर दुखने लगता है उनका सिर नहीं दुखेगा। और अगर आप ये करते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर में वीर्य बहुत तेज़ी से बनने लगेगा, आपका सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ेगा। जिन लोगों को शीघ्र पतन की शिकायत होती है या जिन युवाओं को स्वप्न दोष होता है उन लोगों को ये प्रयोग बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप नारियल का दूध बनाएं तो उसे मीठा करने के लिए केवल मिश्री या खंड का ही प्रयोग करें। अब ये फ़ायदे तो हो गए पुरुषों के लिए। अब अगर कोई महिला इस दूध का सेवन करती है तो उसे प्रदर से संबंधित सारे रोगों में आराम मिलेगा। बहुत सी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, रक्त प्रदर की शिकायत होती है, यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी महिलाओं को नारियल के दूध का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूरे मूत्र संस्थान को बल मिलता है और मूत्राशय से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। तो आप लोग नारियल का और नारियल के दूध का सेवन ज़रूर शुरू करें। और अगर आपको फ़ायदा मिलता है या आपको कोई परेशानी जाती है तो आप दोस्तों कमेंट कर बताएं, हम आपकी वो परेशानी भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए, नारियल हमारे वात और पित्त को दोनों को कम करता है। आयुर्वेद के अनुसार वात से 90 प्रकार के रोग पैदा होते हैं और पित्त से 45 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो ये उन सारे रोगों को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। अब वात और पित्त अगर हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब हमारी स्किन रूखी होने लगती है, हमारे बाल रूखे होने लगते हैं, हमारे होंठ सूखने लगते हैं। तो अगर हमारे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ता है तो उस गुण को नियंत्रित करने के लिए नारियल का सेवन कराया जाता है, नारियल के तेल का सेवन कराया जाता है। और ऐसा करने से हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ती है, चिकनाई बढ़ती है और हमारी त्वचा, हमारे बाल मुलायम होते हैं, हमारे शरीर की स्निग्धता नियंत्रित होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके शरीर में
रुक्ष गुण बढ़ रहा है या रूखापन बढ़ रहा है तो आपको नियमित रूप से नारियल का, नारियल पानी का और नारियल के तेल का उपयोग जरूर से करना चाहिए। इसी के विपरीत अगर हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ रही है, मतलब चिकनाई बढ़ रही है या कफ बढ़ रहा है, तो आपको इसे कम मात्रा में सेवन करना चाहिए या फिर आप अपने वैद्य से संपर्क करें, वो आपको इसका सही रूप में, सही मात्रा में, सही तरीके से सेवन करना बताएंगे। तो आपको उस कंडीशन में भी नारियल का सेवन फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर कोई माता बहनें प्रेग्नेंट है तो उनको विशेष रूप से नारियल को हर रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट में नारियल पानी के, नारियल के तेल के बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। तो आप ज़रूर से नारियल का सेवन शुरू करें। तो दोस्तों, आज हमने नारियल के फ़ायदों के बारे में बात करी। इसके अलावा भी नारियल बहुत सी बीमारियों में काम करता है और हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेद की ऐसी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को दिल से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अगला वीडियो हम नारियल के तेल के ऊपर लेकर आएंगे। अगर आप और कोई विषय चाहते हैं कि हम इस पर आपको कुछ विशेष बनाकर बताएं, तो आप वो भी हमें कमेंट कर बताएं। हम उस पर वीडियो लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।